हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। सी एक ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और जावा एक ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बिल्कुल आर्किटेक्चर लेवल पे बताया था। कैसे बताया था? सी का जब प्रोग्राम रन होता है तो आफ्टर कंपाइलेशन जो कंपाइल फाइल होती है उसकी वो डायरेक्ट ओएस की लाइब्रेरीज को यूज़ करती है, इसलिए वो एक ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा में क्या होता है, जावा की जब फाइल कंपाइल होती है तो आफ्टर कंपाइलेशन जो उसका इंटरमीडिएट कोड होता है या बाइट कोड जिसे हम बोलते हैं वो डायरेक्ट ओएस पे रन ना होके जेवीएम पे रन होता है, जिसे हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन ओएस डिपेंडेंट होती है, पर जो हमारा बाइट कोड होता है ये ओएस इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं जावा की फाइल या जावा लैंग्वेज एक ओएस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और सी एक ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज है। आइए मैं इसको आपको लाइव आईडी पे अपनी विंडोज सिस्टम पे चला के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरी दो फाइलें हैं, हेलो डॉट सी और हेलो डॉट जावा। सबसे पहले हम सी प्रोग्राम पे आते हैं, तो मुझे सी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। हाँ, सी फाइल को ओपन करने पर यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करा रखा है, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपना CMD ओपन करना पड़ेगा। चलो CMD ओपन कर लेते हैं। CMD ओपन करने पर मैं डेस्कटॉप पे पहुँचा हूँ। डेस्कटॉप पे क्यों पहुँचा हूँ मैं, अगर मैं आपको चेक कर बताऊँ, यहाँ पे मेरी हेलो डॉट सी अवेलेबल है। अब मुझे इसे रन करना पड़ेगा। हमेशा किसी भी फाइल को रन करने के लिए उसका हमें कंपाइलर चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल किया हुआ है GCC कंपाइलर। मैं आपको इसका वर्जन चेक करा देता हूँ। ये इसका वर्जन है 6.3। अब मैं ये GCC कंपाइलर के थ्रू अपनी हेलो डॉट सी फाइल को रन करूँगा। तो रन करने के लिए कमांड लिखी मैं GCC देन हेलो डॉट सी। ये कंपाइल हो जाएगी। ये कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद अगर मैं आपको अपना फोल्डर चेक कराता हूँ तो फोल्डर पर आप देख सकते हैं एक फाइल बनी है a.exe। अभी a.exe बनी है, हम सब जानते हैं exe फाइल ओनली विंडो कंपैटिबल होती है। ये exe फाइल मेरी मैक ओएस पे रन नहीं होगी या मैक ओएस का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं होगी। ये एक इंटरमीडिएट कोड है। अब मैं इसे रन करता हूँ अपना। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मुझे इस फाइल को चलाना पड़ेगा। मेरा प्रिंट हो गया, यानी मेरी परफेक्टली विंडोज़ पे रन हो गई है। अब मैं इस इंटरमीडिएट फाइल को अपने मैक ओएस पे चलाऊंगा। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी। मैं अपने मैक ओएस पे आता हूँ, फोल्डर पे, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गई। अब मैं अपने मैक ओएस पे आता हूँ। मैक ओएस पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। अब मुझे इस फाइल को रन करना है। इस फाइल को रन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे अपना CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD मैंने ओपन कर रखा है, इसके अंदर मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा सकता हूँ। ये रही मेरी a.exe फाइल। अब मैं इस a.exe फाइल को चलाऊँगा तो ये नहीं चलेगी, बिकॉज सी लैंग्वेज का जो इंटरमीडिएट कोड है वो ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब मैं इसे मैक ओएस में रन करता हूँ। मैक ओएस में रन करने के लिए मैं इसे मैक ओएस में कॉपी करता हूँ, फोल्डर में, यहाँ पे मनीष फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे मैक ओएस में रन करता हूँ। हाँ, ये रही मेरी a.exe फाइल। अब मुझे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना CM टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। इस टर्मिनल ऐप में मुझे अपने मनीष फोल्डर के अंदर मैं अवेलेबल ऑलरेडी हूँ। अगर मैं चेक करूँ इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो दो फाइलें a.exe और hello.c, जैसा कि हम विंडो फोल्डर में देख पा रहे हैं। अब मुझे रन करना है a.exe, कमांड नॉट फाउंड। दैट मीन्स ये फाइल विंडोज़ पे नहीं रन होगी। इसका मतलब जो फाइल मैंने विंडोज़ पे कंपाइल करी है वो विंडोज़ पे रन होगी। अब hello.c को हम मैक ओएस पर रन करते हैं और इसे विंडोज़ पे चलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी GCC कंपाइलर इसमें इंस्टॉल्ड है, hello.c। ये कंपाइल हो गई है। कंपाइल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल बनी है a.out। अब मुझे इस a.out फाइल को रन करना है मैक ओएस पे। चलिए रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड चलाता हूँ मैं a.out। जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं hello.world प्रिंट हो गया। अब इस a.out को मैं विंडोज़ पे ट्राई करता हूँ। तो विंडोज़ पे ट्राई करने के लिए मैं इसे चेक करता हूँ, सी ड्राइव मनीष फोल्डर, ये अवेलेबल है मेरी फाइल। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए सेम CMD ओपन करनी पड़ेगी। CMD में चेक कर लेते हैं हम डेस्कटॉप में अवेलेबल है या नहीं। यस, हमारी a.out फाइल अवेलेबल है। चलिए इसे रन करते हैं a.out। एक पॉपअप आया है कि ये फाइल आपको किस में रन करनी है, आउटपुट नहीं आया। इसका मतलब ये फाइल a.out विंडोज़ कंपेटेबल नहीं है। a.out फाइल मैक ओएस कंपेटेबल है। इसीलिए हम बोलते हैं सी एक
OS डिपेंडेंट लैंग्वेज है, बिकॉज जो इसका इंटरमीडिएट कोड होता है वो OS डिपेंडेंट होता है। अब सेम मैं जावा के साथ में आपको रन करके दिखाता हूँ। चलिए अब मैं अपनी hello.java फाइल को रन करके दिखाता हूँ कि ये OS इंडिपेंडेंट कैसे है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने का जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे हेलो वर्ड ही प्रिंट कराया है एक प्रिंटलन स्टेटमेंट के साथ में। अब मैं जैसे रन करता हूँ, सेम रन करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैंने जावा या JVM वर्चुअल मशीन अपनी इंस्टॉल करी हुई है विंडोज़ OS के लिए। मैं आपको इसका वर्जन चेक करा देता हूँ। जावा वर्जन, देखिए 17 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम पे, मशीन पे, तो ये इजीली रन हो जाएगी। कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड हम यूज़ करेंगे और hello.java करेंगे। वेट करते हैं, या कंपाइल हो गई हमारी। कंपाइल के टाइम पे हम चेक कर पाएंगे यहाँ पे हमारी एक hello.class फाइल बन गई है। ये hello.class फाइल क्या है? ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है, या जावा में बोलते हैं बाइट कोड है। चलिए इस बाइट कोड को रन करते हैं। बाइट कोड को रन करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी जावा एंड इस डॉट क्लास का नाम जो है हेलो, या हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया, यानी ये फाइल विंडोज़ पे परफेक्टली रन हो गई विद द हेल्प ऑफ JVM। अब इसी बाइट कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने macOS सिस्टम पे, जिससे कि मैं इस बाइट कोड को रन कर सकूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं ये हमारी macOS सिस्टम पे अवेलेबल है नहीं। यस, ये हमारे macOS सिस्टम पे अवेलेबल है। अब मैं इसे macOS सिस्टम पे रन करता हूँ। macOS पे चेक कर लेते हैं हम, macOS पे अवेलेबल है। अब जावा मेरा यहाँ भी इंस्टॉल है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ वर्जन। जावा 17 वर्जन यहाँ भी इंस्टॉल है। चलिए इस फाइल को रन करते हैं, जावा हेलो। यहाँ भी मेरा कोड रन हो गया, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं hello.world। इसका मतलब हमारा बाइट कोड OS इंडिपेंडेंट बन गया। यही होता है जावा और सी में डिफरेंस। यही मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसलिए ही बोलते हैं जावा एक OS इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, NC एक OS डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे सी हो, जावा हो, पाइथन हो, या और भी किसी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, आपको और भी टॉपिक समझने हो, प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।